हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 25/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 33 आज हम लोग कवर करेंगे किरण पब्लिकेशन के बुक से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया है फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था। राइट आंसर इसका पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली में एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 22, देखिए कह रहा है कि किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबरा राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। तो राइट आंसर जो है इसका यह है मलिना देवनाथ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 23 दिया है, इसमें खाली जगह है। कह रहा है कि योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। तो वह है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। राइट आंसर है मृदा का निम्नीकरण। ठीक है, क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो वह हो जाएगा देखिए गंगा। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी खाली जगह दिया होती है जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी होती है। सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो इसका नाम है महावत। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। राइट आंसर इसका जो है देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां थी, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड पूर्ण रूप से किसके स्वामित्व में है। सही है, भारत सरकार के स्वामित्व में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 30 दिया है, इसमें निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए इसमें पेंगुइन जो दिया गया है। पेंगुइन जो है ये मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाने वाली पक्षी है और पेंगुइन जो है स्तनधारी पक्षी इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया है, इसमें कह रहा है कि स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था। सही है, खसाबा जाधव। खसाबा जाधव जो है एक भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह है। कह रहा है कि मैं रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 केवल 1 यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय कौन सा अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है,
भारत का महान्यायवादी जो है संघ की कार्यकारिणी का एक भाग है और महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के कार्यालय का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? सही है, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही है 7। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो वह है कीकर। ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स और इसका जो सही आंसर यहाँ पे है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1, गोची उत्सव जो है लड़के के जन्म का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है और इसे गोत्सी भी कहा जाता है और यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश की भागा घाटी में फरवरी माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 38 में दिया है, कह रहा है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, विक्रम दोरेस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इसमें कह रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? सही हो जाएगा लगभग 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड जो है लगभग लगता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? सही है, भगोरिया। भगोरिया जो है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की एक बड़ी जनजाति भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब जो है यहाँ से हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से जो है देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? गीता को अचार अच्छी लगती है, इसमें रेखांकित अंश है अच्छी लगती है, कह रहा है कि इसके जगह पे उपयुक्त विकल्प का चयन करने के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अच्छा लगता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा लगता। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उस क्वेश्चन को देख लीजिए। 62 नंबर में दिया है, कह रहा है कि निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बेटों में युद्ध हो गई, रेखांकित अंश है युद्ध और इसके लिए कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प चुनना है। सही हो जाएगा लड़ाई, बेटों में लड़ाई हो गई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध यहाँ पे हो जाएगा देखिए कालिदास। कालिदास जो लिखा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कालिदास जो है इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है, जो पहले ना हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए सार्थक शब्द है अपूर्व। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है कि वह स्थान जहां अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है, तो जड़ जो है ये अविचल का विलोम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, यह हाथी विशालकाय है, यह हाथी विशालकाय है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी कि हाथी का जो है यहाँ पे कह रहा है पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए राइट आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा देखिए हस्ती। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर है 68। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, देखिए ये यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा तुम मेरा घर स्वयं संभालो। ठीक है, तुम मेरा घर स्वयं संभालो, ये खुद नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। यहाँ पे खाली जगह पे जो है यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा अंधेरे मुंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो वह है अशोक कल खेलेगा। ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोक में संभावना हो वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या होगा। तो एक सार्थक शब्द हो जाएगा अलौकिक। ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्षीर जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है सही आंसर। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। सही हो जाएगा। देखिए आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि ईद का होना, इस मुहावरे को पूरा करें। इसको पूरा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे चांद। देखिए ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर 1। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य है कि उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। चलिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। उसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, घटनाएं याद है। ठीक है, घटनाएं याद है। शुद्ध वाक्य जो है इसका हो जाएगा कि उसे कई घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब जो है देखिए 76 से 80 नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको जो है सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ पे देख लीजिए। जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से ऑप्शन जो है चूज करना है, उसके बाद वहाँ पे जो है फिल करना है। तो 76 के लिए ऑप्शन नंबर जो 1 में समान दिया गया ये हो जाएगा सही आंसर। 77 के लिए ऑप्शन नंबर जो 2 है से ये होगा। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिलजुल कर। 79 का जो है फ्रेंड्स अब जो दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में ये सही है। और उसके बाद जो लास्ट हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 में लगा दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग वहाँ से यहाँ से जो है सही आंसर लगाइए और उसके बाद वहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो द्वारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।